सच बोलना आसान है, पर सही समय पर सच बोलना बुद्धि है। सच अपने आप में जितना सरल है, उसके प्रभाव उतने ही जटिल हैं। सच कह देना कभी-कभी एक आवेग होता है, लेकिन सच को कब कहना है, कैसे कहना है, किसके सामने कहना है और किन परिस्थितियों में कहना है, ये समझ एक विशिष्ट आंतरिक परिपक्वता से उपजती है। बहुत से लोग ये मानकर चलते हैं कि सच कहना ही सर्वोच्च गुण है, लेकिन सच का एक और पक्ष होता है, जिसे समझे बिना कहा गया सच भी कभी-कभी चोट बन जाता है। इसलिए सच बोलने की कला सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि परिस्थितियों, भावनाओं, मनोस्थितियों और परिणामों की भी समझ होती है। सही समय पर सच बोलना इसलिए बुद्धि माना गया है, क्योंकि समय वो तत्व है जो एक ही बात को अर्थवान भी बनाता है और अर्थहीन भी। यदि किसी को सत्य तब बताया जाए जब वे उसे सुनने की स्थिति में हो, जब उसका मन ग्रहणशील हो, जब उसका हृदय खुला हो, जब उसकी चेतना शांत हो, तो वही सत्य फूल की तरह कोमल लगता है। लेकिन वही सत्य यदि तब कहा जाए जब मन अस्थिर हो, अहंकार में हो, क्रोध में हो या भय में हो, तो वही सत्य पत्थर की तरह भारी और दुख देने वाला बन जाता है। सत्य का समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यक्ति का मन एक बर्तन की तरह है, जो कभी खाली होता है, कभी भरा होता है, कभी उबलता हुआ होता है, कभी ठंडा पड़ा होता है। जब मन शांत होता है, तो सत्य उसके भीतर उतरकर उसे बदल देता है, उसे विकसित करता है, उसे साफ करता है। लेकिन जब मन अस्थिर होता है, तो सत्य का कोई भी बीज उसके भीतर नहीं टिकता। इसलिए कहा गया कि सत्य तभी बोओ जब भीतर की भूमि तैयार हो, अन्यथा बीज अक्षमता में गिरकर व्यर्थ हो जाएगा। सत्य को समझना और सत्य को कहना दोनों अलग चीज हैं। बहुत बार मन में यह सोच आ जाती है कि जो भी भीतर है उसे तुरंत कह देना ही ईमानदारी है। लेकिन ऐसे सत्य का कोई अर्थ नहीं रहता जो किसी को सुधार ना सके, किसी को जोड़ ना सके, किसी को समझ ना सके। बुद्धि का काम यह नहीं कि सत्य को दबा दे, बल्कि बुद्धि का काम यह है कि सत्य को उस तरह से प्रस्तुत करे कि वो कटुता ना बने, बल्कि स्पष्टता बने। सत्य उस समय कहा जाए जब वो किसी को तोड़े नहीं, किसी संबंध को कमजोर ना करे, किसी मन में घाव ना करे। कई बार सत्य कहना सही होता है, लेकिन परिस्थिति गलत होती है। कई बार परिस्थिति सही होती है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति तैयार नहीं होता। कई बार व्यक्ति तैयार होता है, लेकिन समय अनुकूल नहीं होता। और कई बार समय अनुकूल होता है, लेकिन मन की स्थिति अनुकूल नहीं होती। इसलिए सत्य को कहना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, वो एक साधना है। एक व्यक्ति तभी सही समय पर सत्य कह पाता है जब वो स्वयं अपने भीतर की धड़कनों, विचारों और भावनाओं को देखना सीख लेता है। सच बोलना आसान इसलिए लगता है क्योंकि उसमें तात्कालिक राहत मिलती है। एक व्यक्ति सोचता है कि उसने सच कह दिया, अब बोझ उसके कंधे से उतर गया। लेकिन सही समय का इंतजार करना आत्मनियंत्रण मांगता है, धैर्य मांगता है, संतुलन मांगता है। यह धैर्य ही बुद्धि का पहला परिचय है, क्योंकि बुद्धि जानती है कि सत्य का उद्देश्य सिर्फ कहना नहीं, बल्कि परिवर्तन लाना है। और परिवर्तन तब आता है जब सत्य को सही अवसर पर कहा जाता है। सत्य का मूल्य समय से ही बढ़ता है। जैसे कोई औषधि सही समय पर दी जाए तो रोग मिटाती है, लेकिन गलत समय पर दी जाए तो हानि करती है। उसी तरह सत्य भी है। सत्य वो औषधि है जो कड़वी तो हो सकती है, लेकिन सही समय पर दी जाए तो जीवन को बदल देती है। परंतु अगर उसे गलत समय पर दिया जाए तो वो दुख, भ्रम और दूरी पैदा कर सकती है। सही समय पर सच बोलना जीवन की गहरी समझ पर आधारित होता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों को पढ़ सकता है, जो व्यक्ति सामने वाले की स्थिति को समझ सकता है, जो वातावरण की सूक्ष्मता को महसूस कर सकता है, वही जान पाता है कि कब सत्य कहा जाए। बुद्धि का कार्य यह नहीं कि सत्य को छिपाए, बल्कि बुद्धि का कार्य यह है कि सत्य तब दिया जाए जब वो सबसे उपयोगी हो। जैसे एक किसान जानता है कि बीज कब बोना है और कब इंतजार करना है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति भी जानता है कि वचन कब बोलना है और कब मौन रखना है। कभी कभी सत्य बोलने से पहले मौन आवश्यक होता है। मौन का उद्देश्य सत्य को दबाना नहीं होता, बल्कि सत्य को तैयार करना होता है। मौन एक तरह का परिपक्व समय है जहां शब्द धीरे धीरे अपनी सही जगह ढूंढते हैं। मौन से ही शब्दों में मिठास आती है और सत्य में करुणा जुड़ती है। यदि सत्य में करुणा नहीं है तो वो सिर्फ कठोरता बन जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सत्य से पहले करुणा को रखता है, क्योंकि करुणा सत्य को मन में उतरने लायक बनाती है। जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जहां सत्य कहा जाना आवश्यक होता है। कभी किसी की भलाई के लिए, कभी किसी भ्रम को दूर करने के लिए, कभी किसी संबंध को ईमानदार बनाने के लिए। लेकिन जो बात स्थिति को सुधारने के बजाय बिगाड़ दे, वो सत्य नहीं, आवेग होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सत्य कहने से पहले 3 बातें सोचता है। क्या यह सत्य सही है?
क्या ये आवश्यक है और क्या ये सही समय है? यदि इन तीनों का उत्तर हां है, तभी वो सत्य कहता है। यही उसकी बुद्धि है। बहुत बार सत्य वो नहीं जो कहा गया, बल्कि वो होता है जो सुना गया। यदि सामने वाला सुनने की अवस्था में नहीं है, तो सत्य कहने का कोई अर्थ नहीं। मन को ग्रहणशील बनाने में समय लगता है। जब मन द्वेष में हुआ हो, जब मन तर्क के आवरण में फंसा हो, जब मन अपनी ही धुन में अड़ा हुआ हो, तो सत्य उसे नहीं छू सकता। बुद्धि ये पहचान लेती है कि अभी जो कहा जाएगा वो उपयोगी नहीं होगा, और यही पहचान उसे सही समय की प्रतीक्षा सिखाती है। सही समय पर सत्य कहना संबंधों को मजबूत करता है। गलत समय पर सत्य कहना संबंधों को कमजोर कर देता है। संबंधों की नींव सिर्फ प्रेम पर नहीं, बल्कि समझ पर भी टिकी होती है। जो संबंध समझते हुए सत्य बोलते हैं, वो लंबे समय तक चलते हैं। जो संबंध बिना सोचे समझे सत्य बोलते हैं, उनमें कटुता पैदा हो जाती है। बुद्धि ये जानती है कि सत्य संबंधों को जोड़ने वाला होना चाहिए, तोड़ने वाला नहीं। कभी कभी सत्य उस व्यक्ति की रक्षा के लिए कहा जाता है जिसे उसकी आवश्यकता है। कभी कभी सत्य किसी को अपने रास्ते पर लौटाने के लिए कहा जाता है। कभी कभी सत्य किसी गलती से बचाने के लिए कहा जाता है। लेकिन सत्य का समय तय करता है कि वो व्यक्ति उसे स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा। इसलिए बुद्धिमत्ता समय के चयन में है। यदि समय सही है तो सत्य बोझ नहीं लगता। यदि समय गलत है तो सत्य बोझ बन जाता है। जीवन में असंख्य ऐसे क्षण आते हैं जहां मौन अधिक बुद्धिमानी होता है और शब्द अधिक आवेग। जो व्यक्ति सत्य को धैर्य के साथ रख सकता है, वो भीतर से मजबूत बनता है। उसका मन संतुलित रहता है, उसका निर्णय स्पष्ट रहता है, और जब वो बोलता है तो उसके शब्द हवा में बिखरते नहीं, दिलों पर असर छोड़ते हैं। सत्य वही प्रभावशील होता है जो सही समय पर कहा जाए। कभी कभी सत्य कहने से पहले उस व्यक्ति की स्थिति को देखना आवश्यक है। क्या वो तनाव में है? क्या वो उदास है? क्या वो अपने किसी दर्द से गुजर रहा है? क्या वो अभी निर्णय लेने की क्षमता में है? बुद्धि इन सबको समझकर सत्य का समय तय करती है। यदि व्यक्ति पहले से भारी मन में है और आप उससे कठोर सत्य बता देते हैं, तो वो उसे समझने के बजाय उससे टूट जाएगा। लेकिन यदि उसका मन शांत है, उसकी भावनाएं स्थिर हैं, तब सत्य उसके भीतर परिवर्तन की अग्नि जगा सकता है। सच बोलना कोई विशेष सिद्धि नहीं है, लेकिन सही समय पर सच बोलना एक आंतरिक सजगता है। यह सजगता धीरे धीरे विकसित होती है। अनुभव इसे सिखाते हैं, लोगों का व्यवहार इसे समझाता है, परिस्थितियां इसे परखती हैं, और जीवन की घटनाएं इसे गहरा बनाती जाती हैं। समय के साथ व्यक्ति सीखता है कि सत्य हमेशा तुरंत कह देने की वस्तु नहीं, बल्कि सही अवसर पर रखने की कला है। सत्य का उद्देश्य किसी पर अपनी श्रेष्ठता जताना नहीं होता। सत्य का उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना भी नहीं होता। सत्य का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना भी नहीं होता। सत्य का उद्देश्य केवल स्पष्टता और जागरूकता है। इसलिए बुद्धि सत्य को उसी रूप में देना चाहती है जिसमें वो स्पष्टता लाए, ना कि अशांति। जब सत्य का स्वर प्रेममय होता है तो वो कठोर होकर भी स्वीकार्य बन जाता है। जब सत्य का स्वर अहंकारी होता है तो वो मीठा होकर भी अस्वीकार्य बन जाता है। इसलिए बुद्धि का असली अर्थ सही समय की पहचान में है। समय से पहले सत्य कहना वैसा है जैसे बिना धूप के बीज बो देना, वो अंकुरित नहीं होगा। समय के बाद सत्य कहना वैसा है जैसे बीज को सूख जाने देना, वो किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन समय पर सत्य कहना वैसा है जैसे मौसम, मिट्टी और धूप सही होने पर बीज डाल देना, वो सहज ही फल देगा। इसी तरह जीवन में हर सत्य का अपना मौसम होता है, हर भाव का अपना अवसर होता है, हर शब्द का अपना समय होता है। बुद्धि उन्हीं समयों को पहचानती है, और वही पहचान व्यक्ति को संतुलित बनाती है। सत्य जो समय के बिना कहा गया हो, वो तर्क तो बन सकता है, लेकिन प्रकाश नहीं बनता। लेकिन सत्य जो सही समय पर कहा गया हो, वो किसी के भीतर दीपक जला सकता है। यही कारण है कि सदियों से कहा गया है कि सत्य का मूल्य उसकी समय सिद्धता में है, न कि उसके उच्चारण में। सत्य के लिए साहस चाहिए, लेकिन सत्य को सही समय में कहने के लिए बुद्धि चाहिए। साहस सत्य को जन्म देता है और बुद्धि उसे दिशा देती है। दोनों मिलकर ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। और इसी के साथ यह समय धीरे धीरे जीवन की गहराई में उतरती है कि सच बोलने से अधिक महत्वपूर्ण है सही समय पर सच बोलना। सही समय ही सच को सार्थक बनाता है। सत्य का दूसरा पक्ष यह है कि वो केवल शब्दों में नहीं, बल्कि मौन में भी प्रकट होता है। कई बार जो सत्य हम बोलना चाहते हैं, वो बोलने से अधिक मौन में समझ आता है।
व्यक्ति जब अपने भीतर स्थिर होता है तभी वो दूसरों के भीतर की आवाज भी सुन पाता है। सही समय पर सत्य कहने का अर्थ सिर्फ अवसर जानना नहीं, बल्कि उस आंतरिक शांति को समझना भी है जहां से सत्य की ऊर्जा बाहर आती है। सत्य बोलने की बुद्धि व्यक्ति के भीतर की शांति से जन्म लेती है। बिना शांति के सत्य बोला जाना अक्सर आवेश, प्रतिक्रिया या अधूरी समझ का परिणाम बन जाता है। बुद्धिमत्ता कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती। वो पहले अनुभव को देखती है, फिर परिस्थिति का अध्ययन करती है, फिर सामने वाले की स्थिति का अनुमान लगाती है और फिर निर्णय लेती है कि सत्य का उच्चारण अभी करना उपयोगी है या नहीं। ये प्रक्रिया धीमी नहीं बल्कि गहरी होती है। धीमी और गहरी प्रक्रियाएं ही व्यक्ति को परिपक्व बनाती हैं। जो व्यक्ति सत्य को तुरंत कह देना चाहता है वो अक्सर परिस्थिति को समझने से रह जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य को सोचकर कहता है वो परिस्थिति और व्यक्ति दोनों को धीरे धीरे बदल देता है। सत्य का दूसरा महत्व यह है कि वो समय के साथ बदलता नहीं, लेकिन उसकी आवश्यकता समय के अनुसार बदलती है। किसी व्यक्ति को आज एक सत्य सुनकर जो प्रभाव होगा वो कल नहीं होगा। किसी संबंध में आज कही गई बात कल उतनी उपयोगी नहीं हो सकती। इसलिए सत्य की स्थिरता और समय की गतिशीलता दोनों को साथ लेकर चलना ही बुद्धिमानी है। समय हमेशा बहता है, बदलता है और नई परिस्थितियां पैदा करता है। इन बदलती परिस्थितियों में सत्य का प्रस्तुतिकरण भी बदलना चाहिए। यही जीवन की सूक्ष्म बुद्धि है। जब व्यक्ति सही समय पर सत्य कहता है तो वो अपनी बात कहने से अधिक सामने वाले को समझने का काम करता है। ये समझ किसी दबाव से नहीं बल्कि आंतरिक सहजता से उत्पन्न होती है। सत्य कहने की दिशा तब सही होती है जब वो किसी के भीतर चोट नहीं बल्कि जागृति लाए। जागृति वही लाती है जो समय और मन दोनों के अनुकूल हो। यदि मन तैयार है तो सत्य एक दीपक बन जाता है, यदि मन तैयार नहीं है तो सत्य एक बोझ बन जाता है। इसी कारण कहा जाता है कि बुद्धि मन की स्थिति देखकर ही शब्दों को जन्म देती है। कभी कभी सत्य को समय देने का अर्थ ही नहीं कि उसे टाल दिया जाए, बल्कि उसे सार्थक बनाया जाए। सत्य को तब कहा जाए जब वो अपना प्रभाव दे सके, ना कि तब जब वो आक्रोश उत्पन्न कर दे। आक्रोश में सत्य का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि आक्रोश व्यक्ति को अंधा बना देता है। जब मन अंधा हो जाता है तो सत्य का प्रकाश भी उसके भीतर नहीं पहुंच सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सत्य को तब बोलता है जब प्रकाश भीतर उतरने की संभावना हो। यही संभावना समय बनाती है। सत्य का प्रभाव शब्दों से अधिक भाव में होता है। भाव ही सत्य को मधुर बनाता है, स्थिर बनाता है और स्वीकार्य बनाता है। जब भाव शांत होता है तब सत्य करुणा बन जाता है। जब भाव अशांत होता है तब सत्य कठोरता बन जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति पहले अपने भाव को शांत करता है, फिर सत्य का उच्चारण करता है। बिना आंतरिक संतुलन के बोला गया सत्य अक्सर संबंधों में दूरी पैदा करता है, लेकिन संतुलन से बोला गया सत्य संबंधों को और गहरा कर देता है। जीवन में सत्य हमेशा तत्काल उपयोगी नहीं होता। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो समय के साथ समझ आते हैं। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को पहले भीतर से तैयार करते हैं, फिर प्रभाव देते हैं। और कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें बाद में समझना आसान होता है, लेकिन पहले सुनना कठिन होता है। इसलिए बुद्धि सत्य को समय के अनुसार रखती है। वही सत्य जीवन को आगे बढ़ाता है जो सही समय पर स्वीकार किया गया हो। सत्य का दूसरा पक्ष यह भी है कि उसे बोलना ही सब कुछ नहीं, उसे सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति सुन नहीं सकता वो सही समय का मूल्य नहीं समझ सकता। सुनने का अर्थ केवल शब्द सुनना नहीं बल्कि अनकहे भावों और भीतर की हलचलों को समझना भी होता है। जब व्यक्ति सुनता है तभी वो महसूस करता है कि सामने वाला किस स्थिति में है, और इसी से उसे समय की पहचान होती है। समय की पहचान केवल देखने से नहीं बल्कि सुनने से भी होती है। सुनने की कला जितनी गहरी होती है सत्य उतना ही प्रभावशाली बनता है। बुद्धिमत्ता हमेशा परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेती है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संबंध, प्रत्येक संवाद और प्रत्येक क्षण की अपनी स्वतंत्रता होती है। इन सब की अलग अलग संभावनाएं होती हैं। जब व्यक्ति इन संभावनाओं को समझ लेता है तभी वो सही समय पर सही शब्द कह पाता है। जो व्यक्ति संभावनाओं को नहीं समझता वो सत्य को मजबूरी में बदल देता है, और जब सत्य मजबूरी बन जाता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। सही समय का अर्थ ये भी है कि जब व्यक्ति भीतर से तैयार हो, जब मन अपनी जड़ता छोड़ देता है, जब भाव अपनी कठोरता छोड़ देते हैं, जब हृदय खुला होता है, तभी सत्य उसे स्पर्श कर सकता है। यदि व्यक्ति खुद ही अपने भीतर से बंद है तो सत्य का उच्चारण केवल एक आवाज बनकर रह जाता है।
बुद्धि जानती है कि भीतर के द्वार खुले हों तभी सत्य का संदेश उतरेगा। इसलिए वो धैर्य रखती है, प्रतीक्षा करती है और समय के साथ सजग रहती है। कभी कभी व्यक्ति को सत्य तभी कह देना चाहिए जब उसे कहने का समय निकल रहा हो, लेकिन ये निर्णय भी बुद्धि ही करती है। बुद्धि ये देखती है कि यदि अभी सत्य नहीं कहा जाएगा तो स्थिति और जटिल हो जाएगी। ऐसे में सत्य तत्काल कहना उचित होता है। इसलिए सही समय का अर्थ हमेशा इंतजार करना नहीं, बल्कि सही दिशा में निर्णय लेना भी है। दिशा और समय दोनों मिलकर ही जीवन को संचालित करते हैं। सत्य का संबंध परिणामों से भी है। परिणाम वो नहीं होते जो बाहर दिखाई देते हैं, बल्कि वो जो भीतर घटते हैं। एक व्यक्ति सत्य सुनकर यदि भीतर से हिल जाता है, बदल जाता है, सजग हो जाता है, तो वो समय सही था। लेकिन यदि वही व्यक्ति सत्य सुनकर भीतर से टूट जाता है, बंद हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो समय अनुपयुक्त था। इसलिए कहा गया है कि समय ही सत्य की उपयोगिता तय करता है। सत्य का प्रभाव तभी होता है जब वो बिना अहंकार के कहा जाए। अहंकार सत्य को विकृत कर देता है। अहंकार सत्य को हथियार बना देता है। सत्य का विस्तार जितना व्यापक है, उसका प्रभाव उतना ही सूक्ष्म है। सत्य केवल उच्चारित शब्द नहीं है, वह एक ऊर्जा है, एक तरंग है, एक आंतरिक कंपन है जो मन की गहराइयों से उठकर बाहर आता है। इसीलिए सत्य को सही समय पर कहना हर किसी के बस की बात नहीं। यह साधारण कौशल नहीं, बल्कि आत्मिक परिपक्वता का परिचय है। सही समय की पहचान तभी हो सकती है जब व्यक्ति सच को बोलने की चाह नहीं, बल्कि उसके फल को समझने की क्षमता रखता हो, क्योंकि सत्य का मूल्य उसके परिणाम में होता है और परिणाम समय पर निर्भर करता है। जब व्यक्ति जल्दबाजी में सत्य कह देता है तो वह सत्य नहीं, प्रतिक्रिया कहला सकता है। प्रतिक्रिया तत्काल होती है, सत्य विचारशील होता है। प्रतिक्रिया में अहंकार का हस्तक्षेप होता है, सत्य में जागरूकता का। प्रतिक्रिया सामने वाले को चोट देती है, सत्य उसे समझ देता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिक्रिया और सत्य के बीच का अंतर जानता है। वह जानता है कि भाव अस्थिर हों तो प्रतिक्रिया निकलेगी, भाव स्थिर हों तो सत्य निकलेगा। इसी कारण सही समय वही होता है जब व्यक्ति स्वयं भी शांत हो और सामने वाला भी ग्रहणशील हो। जीवन में अनगिनत क्षण ऐसे होते हैं जब व्यक्ति सच कहना चाहता है, लेकिन परिस्थिति उसे रोक लेती है। यह रोकना किसी कमजोरी का संकेत नहीं होता, बल्कि आंतरिक संवेदनशीलता का परिणाम होता है। संवेदनशील व्यक्ति जानता है कि हर बात तुरंत कह देना बुद्धिमानी नहीं। उसे ये भी पता होता है कि सत्य को जबरन थोपना उसे हल्का नहीं करेगा। हल्कापन सत्य को सही रूप में कहने से आता है, न कि जल्दबाजी में कह देने से। और सत्य का सही रूप वही होता है जो समय के साथ अपने प्रभाव को सहजता से उत्पन्न करे। जब सत्य सही समय पर कहा जाता है तो उसका प्रभाव केवल उस क्षण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे जीवन के अनेक क्षेत्रों को प्रभावित करता है। एक सत्य समय पर बोला गया हो तो वह व्यक्ति की सोच बदल सकता है, उसकी दिशा बदल सकता है, उसका व्यवहार बदल सकता है। लेकिन वही सत्य गलत समय पर बोला जाए तो वह प्रतिरोध पैदा करता है। प्रतिरोध परिवर्तन का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए बुद्धि परिवर्तन की जमीन तैयार होने तक प्रतीक्षा करती है। यह प्रतीक्षा निष्क्रिय नहीं, बल्कि जागरूक होती है। जागरूकता ही व्यक्ति को बताती है कि अब सत्य बोला जा सकता है या नहीं। सत्य कहना एक प्रकार की जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी केवल शब्दों की नहीं, बल्कि भावों की भी होती है। यदि भाव में कठोरता है तो सत्य कठोर लगेगा। यदि भाव में करुणा है तो सत्य करुणा बनेगा। करुणा में बोला गया सत्य मन को चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि उसे खोलता है। इसलिए बुद्धिमता सत्य को भाव के साथ जोड़ती है। वह पहले अपने भावों को संतुलित करती है, फिर सत्य को रखती है। बिना संतुलन के सत्य बोला जाना केवल आधा सत्य है। आधा सत्य अक्सर भ्रम पैदा करता है। पूरा सत्य वही है जो सही समय, सही भाव और सही समझ के साथ कहा जाए। सही समय की पहचान केवल बाहर देखकर नहीं होती, वह भीतर की चेतना से आती है। चेतना शांत हो तो समय स्पष्ट दिखता है। चेतना विक्षुब्ध हो तो समय धुंधला हो जाता है। जब व्यक्ति अंदर से अस्थिर होता है तो वह सत्य को उस रूप में नहीं कह पाता जिस रूप में उसे कहा जाना चाहिए। इसलिए आंतरिक स्थिरता सत्य का आधार है। स्थिर मन बिना प्रयास के सही समय पहचान लेता है। जैसे एक अनुभवी माली जानता है कि किस मौसम में बीज बोना है, किस मौसम में नहीं।
उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि किस क्षण सत्य फूल बनेगा और किस क्षण कांटा। सत्य का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है स्वीकार्यता। जो सत्य सामने वाला स्वीकार नहीं कर सकता, उसे कहना केवल विरोध उत्पन्न करेगा। स्वीकार्यता मन की स्थिति पर निर्भर करती है। मन जब तैयार होता है तो सत्य को सहजता से लेता है, लेकिन जब मन अप्रस्तुत होता है तो सत्य को अस्वीकार कर देता है। इसलिए बुद्धि मन की तैयारी को देखकर सत्य कहती है। यदि मन सीखने की अवस्था में है तो सत्य उसे रूपांतरित करेगा। यदि मन विरोध में है तो सत्य उसे कठोर बना देगा। कठोरता और रूपांतरण दोनों ही सत्य की प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन बुद्धि हमेशा रूपांतरण को प्राथमिकता देती है। सत्य का समय तभी समझ आता है जो व्यक्ति परिणाम का अनुमान लगा सके। परिणाम वो होता है जो भीतर घटे, ना कि केवल बाहर दिखे। यदि सत्य से भीतर प्रकाश बढ़ता हो तो समय उचित है। यदि सत्य से भीतर अंधकार बढ़ता हो तो समय अनुपयुक्त है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रकाश और अंधकार की इन आंतरिक हलचलों को देख सकता है। वह जानता है कि कुछ सत्य तुरंत कही जानी चाहिए, कुछ सत्य इंतजार मांगते हैं और कुछ सत्य केवल अनुभव से ही समझ आते हैं, बोलने से नहीं। कभी कभी सत्य कहने से पहले व्यक्ति को स्वयं को साफ करना पड़ता है। जब मन में किसी के प्रति भावनाएं उलझी हों तो सत्य स्पष्ट नहीं रहता। उलझे हुए मन से कहा गया सत्य दरअसल सत्य नहीं, भावना का मिश्रण होता है। ऐसा सत्य सुस्पष्ट नहीं होता, इसलिए उसका प्रभाव भी स्पष्ट नहीं होता। जब मन साफ होता है तभी सत्य साफ निकलता है, और जब सत्य साफ होता है तो वह मन को बिना चोट पहुंचाए बदल देता है। यही बदलना ही उसका उद्देश्य है। सत्य हमेशा बाहरी नहीं होता, कई बार वह पूरी तरह आंतरिक होता है। आंतरिक सत्य जीवन की दिशा निर्धारित करता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को नहीं पहचानता, वह बाहर के सत्य को भी सही समय पर नहीं कह पाता, क्योंकि बाहर का सत्य भीतर की दृष्टि पर आधारित होता है। दृष्टि साफ हो तो शब्द भी स्पष्ट होंगे, दृष्टि धुंधली हो तो सत्य भी धुंधला हो जाएगा। इसलिए बुद्धि पहले भीतर की दृष्टि को साफ करती है, फिर बाहर सत्य को प्रस्तुत करती है। सत्य की ऊर्जा इतनी गहरी होती है कि यदि उसे गलत समय पर दिया जाए तो वह व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न कर सकती है। भय वह स्थिति है जिसमें सत्य अपना अर्थ खो देता है। भय में व्यक्ति सत्य को खतरा समझता है, लेकिन जब समय सही होता है तो सत्य भय नहीं बल्कि मुक्तिदाता बन जाता है। वह मन के बोझ को हल्का करता है और व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाता है। यही सत्य का उद्देश्य है, व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से जोड़ना। सही समय पर बोला गया सत्य संबंधों को मजबूत करता है। वह उनमें पारदर्शिता लाता है, विश्वास को गहरा करता है और संवाद को सरल बनाता है। लेकिन गलत समय पर बोला गया सत्य संबंधों को कमजोर कर देता है, दूरी बढ़ा देता है और मन में अविश्वास पैदा कर देता है। इसीलिए संबंधों में सत्य की सफलता समय पर निर्भर करती है। बुद्धिमत्ता कभी भी संबंधों को सत्य के बहाने नष्ट नहीं करती, बल्कि सत्य से उन्हें स्थिर बनाती है। सत्य का समय तभी समझ आता है जब व्यक्ति बोलने से अधिक समझने का अभ्यास करे। समझना एक कला है जिसमें मन को शांत रखना पड़ता है, भावों को नियंत्रित रखना पड़ता है और अहंकार को दूर रखना पड़ता है। जब समझ की नींव मजबूत होती है तभी सत्य का भवन सही ढंग से खड़ा होता है, अन्यथा सत्य का भवन कमजोर नींव पर खड़ा होकर कभी भी गिर सकता है। समय समझ का ही दूसरा नाम है। समझ हो तो समय साफ दिखता है, समझ हो तो भीतर की शांति स्पष्ट रहती है। कभी कभी सत्य बोलने से पहले व्यक्ति को स्वयं को साफ करना पड़ता है। जब मन में किसी के प्रति भावनाएं उलझी हों तो सत्य स्पष्ट नहीं रहता। उलझे हुए मन से कहा गया सत्य दरअसल सत्य नहीं, भावना का मिश्रण होता है। ऐसा सत्य सुस्पष्ट नहीं होता, इसलिए उसका प्रभाव भी स्पष्ट नहीं होता। जब मन साफ होता है तभी सत्य साफ निकलता है, और जब सत्य साफ होता है तो वह मन को बिना चोट पहुंचाए बदल देता है। यही बदलना ही उसका उद्देश्य है। सत्य हमेशा बाहरी नहीं होता, कई बार वह पूरी तरह आंतरिक होता है। आंतरिक सत्य जीवन की दिशा निर्धारित करता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को नहीं पहचानता, वह बाहर के सत्य को भी सही समय पर नहीं कह पाता, क्योंकि बाहर का सत्य भीतर की दृष्टि पर आधारित होता है। दृष्टि साफ हो तो शब्द भी स्पष्ट होंगे,
दृष्टि धुंधली हो तो सत्य भी धुंधला हो जाएगा। इसीलिए बुद्धि पहले भीतर की दृष्टि को साफ करती है, फिर बाहर सत्य को प्रस्तुत करती है। सत्य की ऊर्जा इतनी गहरी होती है कि यदि उसे गलत समय पर दिया जाए तो वह व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न कर सकती है। भय वह स्थिति है जिसमें सत्य अपना कर्त खो देता है। भय में व्यक्ति सत्य को खतरा समझता है, लेकिन जब समय सही होता है तो सत्य भय नहीं बल्कि मुक्तिदाता बन जाता है। वह मन के बोझ को हल्का करता है और व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाता है। यही सत्य का उद्देश्य है, व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से जोड़ना। सही समय पर बोला गया सत्य संबंधों को मजबूत करता है। वह उनमें पारदर्शिता लाता है, विश्वास को गहरा करता है और संवाद को सरल बनाता है। लेकिन गलत समय पर बोला गया सत्य संबंधों को कमजोर कर देता है, दूरी बढ़ा देता है और मन में अविश्वास पैदा कर देता है। इसलिए संबंधों में सत्य की सफलता समय पर निर्भर करती है। बुद्धिमत्ता कभी भी संबंधों को सत्य के बहाने नष्ट नहीं करती, बल्कि सत्य से उन्हें स्थिर बनाती है। सत्य का समय तभी समझ आता है जब व्यक्ति बोलने से अधिक समझने का अभ्यास करे। समझना एक कला है जिसमें मन को शांत रखना पड़ता है, भावों को नियंत्रित रखना पड़ता है और अहंकार को दूर रखना पड़ता है। जब समझ की नींव मजबूत होती है तभी सत्य का भवन सही ढंग से खड़ा होता है। अन्यथा सत्य का भवन कमजोर नींव पर खड़ा होकर कभी भी गिर सकता है। समय समझ का ही दूसरा नाम है। समझ हो तो समय साफ दिखता है और समझ हो तो भीतर की शांति स्पष्ट रहती है। कभी कभी सत्य बोलना किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि उसे और उलझा देता है। ऐसे में मौन अधिक उपयोगी होता है। मौन वह स्थान है जहां सत्य अपनी ऊर्जा को जमा करता है। जब मौन पूर्ण होता है तो उसमें सत्य खुद ब खुद स्पष्ट हो जाता है। सच का मार्ग हमेशा सीधा दिखाई देता है, पर उस पर चलने के लिए भीतर की परिपक्वता चाहिए। सच बोलना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन को स्थिर रखकर परिस्थितियों का सामना करना है। जब मन शांत होता है तब सच भी सहज निकलता है, लेकिन जब मन अशांत हो, प्रतिक्रियाएं भारी हों, भावनाएं उफान पर हों, तब सच बोला भी जाए तो वो चोट देता है। इसलिए सच और समय दोनों को साथ लेकर चलना ही जीवन की बुद्धि है। इस छठे भाग में वही विचार आगे बढ़ता है कि सच बोलना केवल साहस का नहीं, बल्कि विवेक का भी विषय है। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम सच जानते हुए भी रुक जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि सामने वाला सुनने की स्थिति में नहीं है, और यदि मनुष्य सुनने को तैयार न हो तो सबसे सुंदर सत्य भी उसे कठोर प्रतीत होता है। इसलिए ये समझना भी आवश्यक है कि सत्य केवल कहा ही नहीं जाता, वो महसूस भी कराया जाता है। शब्दों से पहले मुद्रा, चेहरे, शांत भाव और संतुलन ही सत्य की दिशा बनाते हैं। सच बोलने का सही समय वही है जब भीतर में कोई हलचल ना हो, जब मन साफ हो, इरादा पवित्र हो और उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि स्थिति को साफ करना हो। जीवन बार बार सिखाता है कि हर सत्य तुरंत बोल देने से हल नहीं निकलता। कई प्रश्न समय के साथ स्वयं खुल जाते हैं, कई भ्रम खुद मिट जाते हैं और कई स्थितियां बिना शब्दों के ही स्पष्ट हो जाती हैं। यही समय की शक्ति है, वो सत्य को स्वयं उजागर कर देता है। लेकिन जहां समय चुप हो जाए वहां मनुष्य को बोलना पड़ता है, और वही क्षण बुद्धि का परीक्षण करता है। विवेक ये पहचान लेता है कि किस बात को अभी कहना है और किसे कुछ समय के लिए छोड़ देना है, क्योंकि जिसे सच सुनना ही नहीं उसे सच बताने का कोई लाभ नहीं, और जिसे सच की आवश्यकता हो वो बिना कहे भी संकेतों से समझ लेता है। लोग कहते हैं कि सच कड़वा होता है, पर सच कड़वा नहीं होता, सुनने की क्षमता कम होती है। जब व्यक्ति अहंकार से भर जाता है तब साधारण सत्य भी उसे तीर की तरह लगता है। इसलिए बुद्धि ये समझती है कि सत्य का प्रभाव समय के अनुसार बदलता है। कभी कभी सच बोलना अपने लिए भी कठिन होता है। हम जानते हुए भी रुकते हैं, मुड़ते हैं, सोचते हैं कैसे किसी का दिल टूट जाएगा, कैसे संबंध बदल जाएंगे, क्या सामने वाला हमें गलत समझ लेगा। यहीं पर बुद्धि ये बताती है कि सच हमेशा संघर्ष पैदा करने के लिए नहीं होता। कभी कभी सच चुप रहकर भी कहा जा सकता है। चुप्पी भी सत्य की भाषा है। कई बातें समय पर खुल जाती हैं, कई बातें मन की गहराई में ही समाधान पा लेती हैं। लेकिन जहां आवश्यक हो वहां सच बोलना साहस का काम है, क्योंकि सत्य वो दीपक है जो भ्रम का अंधेरा काट देता है। जब मनुष्य भीतर से ईमानदार होता है तब उसे सही समय स्वयं दिखाई देता है।
वो महसूस कर लेता है कि यह क्षण उचित है या नहीं। विवेक उसे रोकता भी है और आगे भी बढ़ाता है। यही भीतर की परिपक्वता है। सत्य का उद्देश्य कभी विजय नहीं होता, उसका उद्देश्य स्पष्टता होता है। और स्पष्टता तब आती है जब सत्य बोला भी जाए और सुना भी जाए। ये दोनों स्थितियां तब संतुलित होती हैं जब समय साथ देता है। जीवन में बहुत सी गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि लोग सच देर से बोलते हैं। देर से बोला गया सच कई बार समस्या बढ़ा देता है, और कभी कभी जल्दी बोला गया सच भी रिश्तों को हिला देता है। इसलिए समय का चयन बुद्धि का काम है। बुद्धि कहती है कि पहले मन को शांत करो, फिर परिस्थितियों को समझो, फिर ये तय करो कि ये सच इस क्षण में कितना आवश्यक है। यदि सत्य केवल चोट पहुंचाने के लिए बोला जा रहा है तो वो सत्य भी हिंसा बन जाता है। लेकिन यदि सत्य मार्गदर्शन के लिए बोला जा रहा है तो वो औषधि बन जाता है। सच बोलने का अभ्यास धीरे धीरे मनुष्य में परिपक्वता लाता है। वो जान जाता है कि दुनिया केवल शब्दों से नहीं चलती, भावों से चलती है। हर शब्द अपनी ऊर्जा लेकर आता है और हर सच अपने परिणाम। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य हमेशा अपने शब्दों को तौल कर बोलता है। ये तौलना डर नहीं बल्कि संतुलन है। डर व्यक्ति को मौन करवाता है, बुद्धि व्यक्ति को सही समय का संकेत देती है। जब व्यक्ति स्वयं भीतर से स्थिर होता है तब समय उसके लिए स्पष्ट हो जाता है। कभी कभी सच बोलना अपने प्रति ईमानदार होना भी है। खुद से सच बोलना सबसे कठिन होता है। जब मनुष्य अपने भीतर की कमजोरियों को स्वीकार करता है तभी वो दूसरों के प्रति भी ईमानदार हो पाता है। जो व्यक्ति खुद को धोखा देता है वो संसार के सामने सच बोलने का साहस कैसे जुटाएगा। इसलिए सच का पहला कदम आत्मस्वीकार है। जीवन में सच केवल संबंधों को नहीं, मन को भी मुक्त करता है। लेकिन ये मुक्ति तभी आती है जब सच सही समय पर बोला जाए। गलत समय पर बोला गया सच बंधन बढ़ा देता है, रिश्ते टूट जाते हैं, विश्वास कमजोर हो जाता है। जबकि सही समय पर कहा गया सच जीवन का मार्ग बदल देता है, गलतफहमियों को समाप्त कर देता है और मन को हल्का कर देता है। यही बुद्धि की सबसे सुंदर भूमिका है, समय के साथ सत्य को जोड़ देना। जब सत्य और समय मिल जाते हैं तब परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। समय के साथ मनुष्य सीख जाता है कि सत्य का उद्देश्य किसी को हराना नहीं बल्कि जीवन को स्पष्ट बनाना है। वो जान जाता है कि सत्य वही है जो सही क्षण में कहा जाए। सत्य भी बीज की तरह है, उसे सही मौसम चाहिए। गलत मौसम में बोया गया बीज सूख जाता है। इसी तरह गलत समय पर बोला गया सत्य संबंधों को सुखा देता है, लेकिन सही समय पर बोला गया सत्य जीवन को हरा भरा कर देता है। विवेक यही सिखाता है कि सच कैसे बोलना है, कब बोलना है और क्यों बोलना है। यही छठे भाग का सार है। सच बोलना सरल है पर सही समय पर कहना यही बुद्धि है। समय और सत्य दोनों का सम्मान करने वाला व्यक्ति ही जीवन में संतुलित निर्णय ले पाता है। वो समझ जाता है कि सत्य की शक्ति उसके शब्दों में नहीं, उसके समय में होती है, और जिसने समय को समझ लिया उसने आधा जीवन जीत लिया। सच बोलना मानव स्वभाव का सबसे सहज और सबसे कठिन पक्ष है। सत्य सरल ही होता है, लेकिन मनुष्य की परिस्थितियां, भावनाएं, संबंध और अहंकार उसे जटिल बना देते हैं। सच को कह देना कभी कठिन नहीं होता, कठिन ये है कि उसे कब कहा जाए, कैसे कहा जाए और क्यों कहा जाए। जीवन का असली संतुलन इसी समझ में छिपा है। मनुष्य के विकास की परिपक्वता इसी में दिखाई देती है कि वो सत्य को केवल बोलता नहीं बल्कि समझ कर बोलता है। यही बुद्धि है, वही बुद्धि जो समय, परिस्थितियों और भावनाओं के बीच सही क्षण को पहचान लेती है। सच शब्दों का विषय नहीं, समय का विषय है। जीवन का हर सत्य सही क्षण पर ही प्रभावी होता है। गलत समय पर बोला गया सत्य भी चोट देता है, भ्रम पैदा करता है और संबंधों में दूरियां ला देता है। लेकिन वही सत्य जब समय पर कहा जाए तो मार्ग खोल देता है, हल निकाल देता है और मन को हल्का कर देता है। इसलिए सत्य की शक्ति शब्दों में नहीं, समय में होती है। कई लोग सोचते हैं कि सच बोलना ही साहस है, पर वास्तव में सच का साहस उतना कठिन नहीं है जितना कि सच का सही समय पहचानना। एक अप्रस्तुत मन, एक असंवेदनशील क्षण, एक असंतुलित परिस्थिति, इन तीनों में सच बोल देना सत्य को अर्थहीन कर देता है।
सत्य को सुना तभी जा सकता है जब सामने वाला उसे सुनने की स्थिति में हो। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि सत्य सामने होता है, लेकिन मनुष्य उसे स्वीकारने की अवस्था में नहीं होता। इसलिए बुद्धि कहती है कि सत्य केवल बोला नहीं जाता, उसे रखा भी जाता है, उसे प्रतीक्षा भी दी जाती है, उसे समय भी दिया जाता है। एक शांत मन ही ये पहचान सकता है कि सत्य किस समय बोला जाए। जो मन अंदर से व्याकुल है वो अक्सर सत्य या को दबा देता है या गलत समय पर कह देता है। व्याकुल मन क्रोधित भी होता है, उत्तेजित भी होता है और घबराया भी। ऐसे में कहा गया सत्य भी तर्क की जगह आरोप बन जाता है, समाधान की जगह विवाद बन जाता है। इसलिए मन की शांति ही सत्य का पहला आधार है। जब मन शांत होता है, विवेक जागता है, और जब विवेक जागता है तब सत्य सही दिशा में प्रवाहित होता है। सच का सही समय वही है जहां उद्देश्य स्पष्ट हो। जब सत्य का उद्देश्य किसी को चोट देना हो तो वो सत्य नहीं, क्रोध होता है। जब उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना हो तब सत्य भी अहंकार बन जाता है। सत्य का सही उद्देश्य हमेशा स्पष्टता, समझ और समाधान होता है। जहां उद्देश्य पवित्र हो वहां सत्य औषधि बन जाता है। जहां उद्देश्य अशांत हो वहां सत्य भी विष बन जाता है। जीवन में हम देखते हैं कि कई रिश्ते सच ना बोलने से नहीं टूटते, बल्कि सच गलत समय पर बोलने से टूटते हैं। कई संबंध दूरियां इसलिए नहीं बनाते कि सत्य कठोर था, बल्कि इसलिए बनाते हैं क्योंकि सच जल्दबाजी में कहा गया, बिना समझ के कहा गया, बिना संवेदना के कहा गया। बुद्धि का अर्थ ये नहीं है कि सत्य को दबाया जाए। बुद्धि का अर्थ ये है कि सत्य को सही क्षण में रखा जाए ताकि वो सकारात्मक परिणाम दे सके। कभी कभी चुप रहना भी सत्य का हिस्सा है। चुप्पी सत्य को मारती नहीं, उसे परिपक्व बनाती है। कई बातें समय के साथ स्वयं स्पष्ट हो जाती हैं। कई सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। समय, अनुभव और परिस्थितियां उन्हें सामने ला देती हैं। इसलिए बुद्धि ये भी जानती है कि कौन सा सत्य तुरंत कहना है और कौन सा समय पर छोड़ देना है। जैसे बीज को सही मौसम चाहिए, वैसे ही सत्य को सही क्षण चाहिए। बीज गलत मौसम में उग नहीं पाता, सत्य गलत समय में फल नहीं देता। लेकिन यह भी सच है कि कुछ सत्य समय की प्रतीक्षा नहीं करते। कुछ स्थितियों में सत्य को रोकना भी गलत होता है। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां सत्य को तुरंत रखना आवश्यक होता है ताकि भ्रम समाप्त हो सके, गलत दिशा रुक सके, विनाश टल सके। बुद्धि का सार यही है कि वो ये पहचान लेती है कि कौन सा सत्य रुकना चाहिए और कौन सा तुरंत बोला जाना चाहिए। यही विवेक। सत्य का स्वर जितना सादा होता है उतना ही गहरा भी, पर समय की परतें उस गहराई को अर्थ देती हैं। इसी कारण सत्य को समझने, जीने और कहने की यात्रा में समय वह तत्व है जो हर स्तर पर परिवर्तन पैदा करता है। जीवन की अनेक स्थितियों में यही देखा जाता है कि सत्य का प्रभाव उसके कहे जाने पर नहीं, बल्कि उसके कहे जाने के समय पर निर्भर करता है। इसलिए बुद्धिमानी केवल सत्य को पहचानने में नहीं, बल्कि उस क्षण को पहचानने में भी है जिसमें सत्य सामने रखना उचित हो। मनुष्य के विचार क्षण क्षण उठते और गिरते हैं। उस उतार चढ़ाव में सत्य किस दिशा में पड़ेगा, यह मन की अवस्था पर निर्भर करता है। यही कारण है कि कई बार लोग कहते हैं कि सत्य ने दुख दिया, जबकि सत्य दुख नहीं देता। समय गलत होता है। जब मन तैयार नहीं होता तो सत्य का स्पर्श भी कठोर लगता है, और जब मन तैयार होता है तब सच कितना ही कठोर क्यों ना हो, वह भीतर उतर जाता है। सही समय पर बोला गया सत्य मन को खोलता है, गलत समय पर बोला गया सत्य मन को बंद कर देता है। इसलिए बुद्धिमानी की परिभाषा यहां बदल जाती है। ये केवल जानने की क्षमता नहीं रहती, बल्कि समझने की क्षमता बन जाती है कि कौन सा व्यक्ति किस क्षण, किस अवस्था में किस शब्द की आवश्यकता रखता है। ये समझ बाहरी ज्ञान से नहीं आती, ये भीतर की संवेदनशीलता से उत्पन्न होती है। मनुष्य के हृदय में सत्य का प्रभाव उसकी ग्रहणशीलता से तय होता है। ग्रहणशीलता तब उत्पन्न होती है जब मन शांत हो, जब विचार संतुलित हो, जब भावनाएं संयत हों और जब भीतर की उथल पुथल स्थिर हुई हो। इस स्थिति तक पहुंचने में समय लगता है। इसीलिए सत्य को बांध कर नहीं रखा जा सकता, उसे सही स्थान और सही क्षण पर पहुंचने देना होता है। यह भी देखा जाता है कि मनुष्य जब अपने विचारों में उलझा होता है तब सच उसे चुनौती जैसा लगता है,
वह उसे स्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन जब वही मन स्थिर हो जाता है तो वही सच उसके लिए मार्गदर्शन बन जाता है। इसका कारण ये नहीं कि सच बदल गया, कारण यह है कि मन बदल गया। मन का यह परिवर्तन समय का ही परिणाम है। समय मन को परखता है, विचारों को पिघलाता है, अहंकार को ढीला करता है और फिर एक ऐसी अवस्था लाता है जहां सत्य सहज रूप से सुना जा सके। इस अवस्था को समझना बुद्धि की सबसे गहन पहचान है। सत्य जब सही समय पर कहा जाता है तो वह केवल शब्द नहीं रहता, वह संदेश बन जाता है। संदेश जब मन में उतरता है तो वह परिवर्तन का कारण बनता है। परिवर्तन जब होता है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। इस दिशा परिवर्तन की प्रक्रिया समय, सत्य और संवेदना तीनों की संयुक्त यात्रा है। कई बार सत्य कहना इसलिए आवश्यक नहीं कि सामने वाला समझे, कई बार सत्य कहना इसलिए आवश्यक होता है कि मनुष्य स्वयं स्पष्ट हो सके। परंतु ये स्पष्टता भी तभी सार्थक है जब वह जिम्मेदारी के साथ आए। सत्य का प्रयोग किसी पर भार डालने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि दिशा देने के लिए होना चाहिए। मनुष्य की परिपक्वता का एक मापदंड यही है कि व्यक्ति केवल बोलने के लिए नहीं बोलता, वह समझता है कब बोलना है, कितना बोलना है और किस मन के सामने क्या रखना है। ये परिपक्वता अनुभव से आती है और अनुभव भी समय की देन है। इसलिए सत्य और समय का संबंध गहरा है, दोनों एक दूसरे को पूरक बनाते हैं। जीवन में अनेक अवसर ऐसे आते हैं जब हम सत्य कहना चाहते हैं, लेकिन भीतर से कोई शक्ति कहती है रुक जाओ, अभी नहीं। ये रुकना बुद्धि है। और जब वही सत्य किसी क्षण भीतर से कहता है अब कहो, यह सही समय है, तो वह कहना बुद्धि है। ऐसा नहीं है कि सत्य सिर्फ सामने वाले को प्रभावित करता है, सत्य बोलने वाला स्वयं भी उससे प्रभावित होता है। इसलिए समय की पहचान दोनों पक्षों को लाभ पहुंचाती है। जब सत्य समय के साथ और संवेदना के साथ बोला जाता है तो उसका प्रभाव कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है। यह भी देखा गया है कि कई बार हम बहुत सही बात कह देते हैं लेकिन गलत समय पर। इससे सत्य का मूल्य नहीं घटता, पर उसका प्रभाव बदल जाता है और प्रभाव बदलने से संवाद टूट जाता है। इसलिए सत्य को प्रभाव से जोड़कर देखना चाहिए। प्रभाव तब सकारात्मक होता है जब समय और मन दोनों उपयुक्त हों। उचित समय पर कहा गया सच किसी भी मन को कठोर नहीं लगता, क्योंकि वो सत्य केवल सूचना नहीं होता, वह समझ का हाथ बनकर आता है। जबकि समय से पहले बोला गया सत्य धक्का जैसा लगता है। इसलिए बुद्धिमानी का अर्थ है सत्य को उसी रूप में, उसी क्षण में, उसी व्यक्ति तक पहुंचाना जिस क्षण उसे उसकी आवश्यकता है। सत्य दो प्रकार का होता है, एक वह जो हम देखते हैं और दूसरा वह जो हम समझते हैं। पहला सत्य केवल दृष्टि से आता है, दूसरा सत्य अनुभव से। और अनुभव का सत्य वही होता है जिसे समय ने परखा हो, परिपक्व किया हो और मन में बैठने दिया हो। इसलिए जब ऐसा सत्य बोला जाता है तो वह गहरा प्रभाव छोड़ता है। समय के बिना किसी भी बात में परिपक्वता नहीं आती। सत्य भी उसी प्रक्रिया से गुजरता है। सत्य जितना स्पष्ट होता है उतनी ही स्पष्टता उसके प्रभाव में चाहिए, और प्रभाव तभी सही होता है जब समय उसकी ध्वनि को संतुलित करता है। इस कारण मनुष्यों के बीच सबसे गहरे संवाद अक्सर मौन में होते हैं, क्योंकि मौन समय को बढ़ाता है, समय मन को शांत करता है और शांत मन सत्य को बिना प्रतिरोध के स्वीकारता है। जो सत्य तुरंत कहा जाता है उसका प्रभाव क्षणिक होता है, जो सत्य समय लेकर कहा जाता है उसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। सत्य बोलना ही अहम नहीं, सत्य को बोने की कला जानना अधिक महत्वपूर्ण है। बीज बोना सरल है, लेकिन सही मौसम में बोना बुद्धि है। जिसे ये समझ आती है वह संबंधों में स्थिरता लाता है, संवाद में गहराई लाता है और विचारों में स्पष्टता लाता है। वह सत्य को हथियार की तरह नहीं, औषधि की तरह उपयोग करता है। वही सत्य का सच्चा साधक है। जब मनुष्य इस ज्ञान तक पहुंचता है तब वह जान जाता है कि सत्य का आकार परिस्थिति से बदलता है, उसका प्रभाव मन की स्थिति से बदलता है और उसका मूल्य समय की पहचान से बदलता है। इसलिए वह सत्य के पीछे नहीं दौड़ता, वह समय की प्रतीक्षा करता है। समय जब साथ होता है सत्य सहजता से रास्ता बना लेता है। जब समय साथ नहीं होता तो सत्य भी भ्रम उत्पन्न कर देता है।
इसलिए किसी भी संवाद में यह समझना कि समय बोलने को कह रहा है या मौन रहने को, ये समझ सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी सत्य को जल्दबाजी में नहीं बोलता। वो ये नहीं सोचता कि कह देने से समस्या हल होगी, वो ये सोचता है कब कहने से समस्या हल होगी। ये दृष्टिकोण सत्य को समाधान बनाता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैंने सच बोल दिया, अब चाहे जो हो, तो ये सच का उपयोग नहीं, अहंकार का उपयोग है। पर यदि व्यक्ति कहे मैं सत्य कहूंगा पर तब जब ये सही होगा, तो ये सत्य की मर्यादा है, सत्य का सम्मान है। जीवन का हर स्तर सत्य और समय की इस जोड़ी को समझने की मांग करता है। संबंध, कार्य, संवाद, निर्णय, मन, सभी क्षेत्रों में जो इसे समझ जाता है वह विवादों से बचता है, संघर्षों को शांत करता है और जीवन को सहज बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को समझने की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन जितना आगे बढ़ता है, सत्य की प्रकृति उतनी ही सूक्ष्म होती जाती है। मनुष्य शुरुआत में सच को केवल बोलने के रूप में समझता है, फिर वो सच को ईमानदारी के रूप में देखने लगता है, और अंत में वो समझता है कि सच केवल शब्दों में नहीं होता। सच समय, भाव, उद्देश्य और परिस्थिति से जन्म लेता है। यही सत्य का गहन रूप है जो 7वें भाग में और विस्तार से उभरता है। इस जीवन में हर व्यक्ति सत्य की तलाश में है, पर हर व्यक्ति सत्य को समान रूप से देख नहीं पाता। एक ही सत्य एक के लिए मार्गदर्शन बन सकता है तो दूसरे के लिए भार। एक ही सच किसी को मुक्त कर सकता है तो किसी के भीतर अशांति जगा सकता है। ये अंतर सत्य में नहीं बल्कि समय में है, क्योंकि समय ही सत्य को धार देता है। समय के बिना सत्य भी अधूरा है। इसी कारण से कहा गया, सच बोलना सरल है पर सही समय पर सच बोलना बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ केवल ज्ञान नहीं बल्कि आंतरिक परिपक्वता है। यह परिपक्वता यह जानने में है कि सत्य परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। हर बात हर क्षण में नहीं कही जाती, हर सत्य हर मन में नहीं उतरता, हर शब्द हर संबंध के लिए उपयुक्त नहीं होता। ये गहरी समझ ही सत्य को प्रभावी बनाती है। 7वें भाग का सार यही है, सत्य का मूल्य तब बढ़ता है जब उसे समय की समझ के साथ जोड़ा जाए। जो व्यक्ति ये समझ लेता है उसका जीवन अनावश्यक संघर्षों से बहुत हद तक मुक्त हो जाता है। वो ना तो सत्य को छुपाता है, ना ही सत्य को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। वो सत्य को अपने भीतर स्थिर रखकर सही क्षण में ही प्रकट करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो कई बार जल्दबाजी में सच बोल देता है। जल्दबाजी में बोला गया सच क्रोध जैसा बन जाता है। क्रोध में कहा गया सत्य सत्य नहीं रहता, वो संघर्ष बन जाता है, और संघर्ष सत्य को धुंधला कर देता है। सत्य को परिणाम तभी मिलते हैं जब वो शांति से कहा जाए। शांति की स्थिति ही सत्य का सही मंच है। शांत मन, संतुलित शब्द और सही समय, यही 3 तत्व सत्य को सफल बनाते हैं। सत्य का सही समय पहचाना तभी जा सकता है जब व्यक्ति मन के भीतर की हलचल को समझ सके। जब मन में असंतुलन होता है तो सत्य भी असंतुलित निकलता है। सत्य और असंतुलन एक साथ नहीं रह सकते। सत्य को बुद्धि चाहिए और बुद्धि को शांति चाहिए। इसलिए कहा गया है कि सत्य को बोलने से पहले भीतर का मौन सुनना चाहिए। जब भीतर शांति हो तब बाहर सत्य सहज हो जाता है। जीवन में ऐसे बहुत से क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि अभी तुरंत सच कह देना चाहिए, पर बुद्धि धीरे से कहती है, रुक जाओ, ये क्षण सही नहीं है, सामने वाला तैयार नहीं है, परिस्थिति संकुचित है, भावनाएं गर्म है। अभी सत्य बोला गया तो वो समाधान के बजाय भ्रम पैदा करेगा। किसी भी सत्य को स्वीकार करने के लिए मन का तापमान बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब मन गर्म हो सत्य पिघल कर बह जाता है, टिकता नहीं। जब मन ठंडा हो सत्य धीरे धीरे समा जाता है। इसी तरह कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं जब सत्य को रोकना ही सबसे बड़ा भ्रम बन जाता है। कई समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि लोग सच बोलने की जगह चुप रह जाते हैं। चुप्पी कभी कभी औषधि है, पर चुप्पी कभी कभी विष भी बन जाती है। बुद्धि यही पहचानती है कि कब चुप रहना उचित है और कब बात करना। मनुष्यों के बीच सबसे बड़ा संघर्ष समय पर संवाद न होने से होता है। जब सत्य बोलना आवश्यक हो और व्यक्ति मौन रह जाए तो स्थिति उलझ जाती है। सत्य को रोका जाए तो भारी हो जाता है, सत्य बोला जाए तो वो हल्का कर देता है।
इसलिए बुद्धि समय के अनुसार सत्य के प्रवाह का निर्णय करती है। हम अक्सर देखते हैं कि किसी को सच बहुत देर से बता जाता है। देर से कहा गया सच कई बार अपना प्रभाव खो देता है। उसके शब्द सुनाई देते हैं पर अर्थ खो जाता है। देर से बोला गया सच किसी का भरोसा तोड़ सकता है, क्योंकि सत्य की विश्वसनीयता समय में भी होती है। सत्य केवल क्या कहा गया ये मायने नहीं रखता, कब कहा गया ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार कभी कभी सच बहुत जल्दी बोल दिया जाता है। सामने वाला मानसिक रूप से उस सत्य को ग्रहण करने की अवस्था में नहीं होता। जल्दबाजी में बोला गया सत्य भी गलतफहमियां पैदा करता है। इसलिए बुद्धि का अभ्यास इसी में है कि शांति से परिस्थिति को देखकर सामने वाले की स्थिति और मन के तापमान को समझकर सत्य को रखा जाए। साथ में भागकर गहरा संदेश यह है कि सत्य कोई लड़ाई नहीं है। सत्य को जीतने या हारने के लिए नहीं बोला जाता। सत्य का उद्देश्य मार्गदर्शन है, प्रकाश देना है। जहां सत्य को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है वहां वो अपना मूल्य खो देता है, लेकिन जहां उसे प्रकाश की तरह प्रयोग किया जाता है वहां वो जीवन को बदल देता है। यही बुद्धि का मार्ग है, सत्य को प्रकाश की तरह प्रयोग करना, ना कि हथियार की तरह। सच का सही समय हमेशा संवेदना से जुड़ा होता है। संवेदना वो पुल है जो सत्य को कठोरता से बचाती है। संवेदना सत्य को कोमल बनाती है। कोमलता सत्य की शक्ति कम नहीं करती, बल्कि उसे और गहरा बना देती है। कोमल सत्य भी अधिक गहराई तक पहुंचता है। कोमलता का अर्थ कमजोरी नहीं। कोमल सत्य भी परिवर्तन ला सकता है, लेकिन बिना चोट पहुंचाए। यही बुद्धिमानी है, सत्य को सही रूप में, सही भाषा में, सही क्षण में प्रकट करना। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि सच बोल दिया जाए, चाहे जैसा भी हो, पर यह अधूरा विचार है। सच का उद्देश्य केवल कहना नहीं, समझाना भी है। समझ तभी जम लेती है जब समय अनुकूल हो। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सत्य को मजबूरी में नहीं, बल्कि उपयुक्तता में बोलता है। वो सत्य को थोपता नहीं, वो सत्य को उपलब्ध कराता है। वो सत्य को हथियार नहीं बनाता, वो सत्य को सेतु बनाता है। सच का सही समय तभी समझ आता है जब व्यक्ति संबंधों को समझता है। संबंध केवल भावों पर नहीं टिकते, वे समझ और संतुलन पर टिकते हैं। सत्य की भूमिका संबंधों में बहुत महत्वपूर्ण है, पर उसका सही समय और भी महत्वपूर्ण है। यदि सत्य समय से पहले कहा जाए तो संबंध हिल सकते हैं। यदि सत्य समय के बाद कहा जाए तो संबंधों में दरारें आ सकती हैं। इसलिए संबंधों की गहराई समय की समझ से और बढ़ती है। इस आत्म भाग का एक निर्णायक विचार यह है कि सत्य जब आत्मा से बोला जाता है तब वो तुरंत प्रभाव नहीं चाहता। सत्य धैर्य रखता है। सत्य को पता है कि उसका मूल्य समय के साथ ही समझ में आएगा। सत्य हमेशा तुरंत स्वीकृति नहीं पाता। कई बार सत्य को समझने में लोगों को समय लगता है। बुद्धि यही समझती है कि सत्य का प्रभाव धीरे धीरे भी आ सकता है। सत्य का मूल्य उसकी स्थिरता में है, ना कि उसकी गति में। सत्य का एक और पहलू यह है कि वो भीतर की मजबूती से आता है। जो व्यक्ति अंदर से अस्थिर होता है वो सत्य को या तो दबा देता है या गलत समय पर बोल देता है। सत्य के लिए भीतर स्थिरता, साहस और समझ तीनों चाहिए, और ये तीनों तभी आते हैं जब मन स्वयं को स्वीकारता है। आत्मस्वीकार ही सत्य का पहला द्वार है। यदि व्यक्ति स्वयं का सत्य नहीं स्वीकार पाता तो वो दूसरों के सामने सत्य बोलने के साहस नहीं संजो सकता। सातवें भाग में सत्य की एक और परत उभरती है कि सत्य तभी प्रभावी होता है जब वो अहंकार से मुक्त हो। अहंकार सत्य की सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार सत्य को कठोर बना देता है। अहंकार समय को देखने नहीं देता। अहंकार में कहा गया सत्य हमेशा चोट देता है। लेकिन अहंकार से मुक्त सत्य सौम्य होता है। वो व्यक्ति को बदल देता है। वो संबंधों को छीका कर देता है। बुद्धि यही सिखाती है कि सत्य को बोलते समय अहंकार को पीछे रखा जाए। समझदार व्यक्ति सत्य को दबाता नहीं, मगर थोपता भी नहीं। वो ऐसे क्षण में रखता है जहां वो सकारात्मक परिणाम ला सके। वो जानता है कि सत्य की शक्ति उद्देश्य में होती है। यदि उद्देश्य अच्छा हो तो सत्य भी अच्छा असर देता है। यदि उद्देश्य भ्रमित हो तो सत्य भी भारी हो जाता है। सत्य की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वो भ्रम को काट देता है। लेकिन भ्रम तभी कटता है जब सत्य समय पर रखा जाए। देर से कहा गया सत्य भी भ्रम की एक नई परत पैदा कर सकता है। जल्दी कहा गया सत्य भी भ्रम को गहरा कर सकता है। इसलिए सत्य और समय दोनों मिलकर ही स्पष्टता पैदा करते हैं। यही जीवन की संतुलित दृष्टि है, सत्य और समय का समन्वय।
अंततः सत्य का सही समय वही है जब मन शांत हो, परिस्थिति अनुकूल हो, सामने वाला ग्रहणशील हो और उद्देश्य निर्मल हो। यही बुद्धि का सार है। बुद्धि सत्य को रोकती नहीं और सत्य को बहा दे भी नहीं है। बुद्धि सत्य को दिशा देती है और जब सत्य को दिशा मिल जाती है तब वो जीवन को स्पष्ट और शांत बना देता है। सत्य का अंतिम उपदेश ये है कि सत्य जीवन की नींव है और समय उसकी दिशा। यदि सत्य को समय की समझ के बिना बोला जाए तो वह केवल शब्द रह जाता है। वह प्रभावी नहीं होता, नहीं स्थायी परिणाम देता है। सत्य की शक्ति शब्दों में नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुकूल होने में है। जीवन का असली संतुलन इसी समझ में छिपा है। मनुष्य जब समझ जाता है कि सत्य केवल बोलने की बात नहीं है बल्कि उसे सही समय और सही भावना के साथ बोलना है, तभी जीवन में स्पष्टता, शांति और संतुलन आते हैं। सत्य का मूल्य तभी वास्तविक रूप में सामने आता है जब उसे परिस्थिति, मन और संबंधों के अनुकूल रखा जाए। अक्सर लोग सोचते हैं कि सत्य ही सर्वोच्च है, इसलिए उसे तत्काल बोल देना चाहिए, परंतु ये तर्क अधूरा है। सत्य को बिना समझे बोला जाए तो वो शोर बन जाता है। शोर मनुष्य को भ्रमित करता है, रिश्तों को कमजोर करता है और परिणामों को विकृत कर देता है। इसलिए सत्य की पूर्ण शक्ति को अनुभव करने के लिए समय का समावेश आवश्यक है। सत्य का सही समय पहचानना केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी आवश्यक है। व्यक्ति का मन, उसकी भावनाएं, उसकी मानसिक स्थिति, ये सभी तत्व ये निर्धारित करते हैं कि सत्य को किस क्षण प्रकट किया जाए। अशांत मन से बोला गया सत्य विवाद को जन्म देता है, जबकि संतुलित मन से बोला गया सत्य समाधान देता है। यही कारण है कि शांति और संतुलन सत्य की कुंजी हैं। जब मन शांत होता है तब सत्य बोलना सहज होता है। शांत मन से कहा गया सत्य न केवल दूसरों को समझाता है बल्कि उनके भीतर स्वयं साक्षात्कार का मार्ग भी खोल देता है। विपरीत स्थिति में जल्दबाजी में बोला गया सत्य केवल विरोध और तनाव पैदा करता है। इसलिए बुद्धि ये सिखाती है कि सत्य बोलने से पहले भीतर की स्थिति और समय दोनों का मूल्यांकन आवश्यक है। सत्य का प्रभाव तब तक स्थायी नहीं होता जब तक वह समय के अनुरूप नहीं होता। हर सत्य की अपनी गति होती है। हर परिस्थिति में उसका अपना उपयुक्त समय होता है। जब सत्य अपने समय पर प्रकट होता है तब वह परिणाम देता है। जब वह जल्दी या देर से बोला जाता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है या गलत दिशा में जाता है। इसलिए जीवन में सत्य और समय का संयोजन अनिवार्य है। सत्य का सही समय पहचानने की प्रक्रिया अनुभव से आती है। अनुभव यह सिखाता है कि कौन सा सत्य तत्काल बोलना आवश्यक है और कौन सा प्रतीक्षा कर सकता है। यह समझ जीवन में परिपक्वता का प्रतीक है। जो व्यक्ति सत्य को सही समय पर बोलने में सक्षम होता है वही जीवन में स्थिरता और स्पष्टता पा सकता है। सत्य का सही समय केवल परिस्थितियों को देखने में नहीं बल्कि सामने वाले की ग्रहणशीलता को समझने में भी है। कई बार व्यक्ति सच जानता है पर सामने वाला उसे ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होता। ऐसे समय में कहा गया सत्य प्रतिरोध पैदा करता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सत्य बोलने से पहले देखता है कि सामने वाला सुनने के लिए तैयार है या नहीं। सत्य बोलते समय उद्देश्य भी स्पष्ट होना चाहिए। सत्य का उद्देश्य कभी किसी को नीचा दिखाना या चोट पहुंचाना नहीं होना चाहिए। सत्य का उद्देश्य केवल स्पष्टता और मार्गदर्शन होना चाहिए। यदि उद्देश्य पवित्र और स्पष्ट है तो सत्य को बोलने का समय भी अपने आप सही प्रतीत होता है। सत्य का सही समय पहचानने की क्षमता मानसिक परिपक्वता के साथ आती है। मानसिक परिपक्वता का अर्थ है भावनाओं पर नियंत्रण, विचारों की स्पष्टता और दृष्टि का संतुलन क्षमता। जो व्यक्ति स्वयं के विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझ लेता है वही सत्य और समय के संबंध को समझ सकता है। सत्य बोलते समय मनुष्य की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वह सत्य को केवल अपनी इच्छानुसार बोल देता है। ये अधूरा और असंवेदनशील दृष्टिकोण है। सत्य का प्रभाव तभी स्थायी होता है जब वह सामने वाले की ग्रहणशीलता और परिस्थिति के अनुसार हो। यही बुद्धि का परिचय है, सत्य को संतुलित और समयबद्ध रूप में प्रस्तुत करना। सत्य का प्रभाव कभी तुरंत नहीं दिखता। कई बार सत्य धीरे धीरे प्रभाव डालता है। इसका मतलब ये नहीं कि सत्य का महत्व कम है, बल्कि ये कि समय और परिणाम के बीच संतुलन जरूरी है। देर से समझा गया सत्य भी उतना ही प्रभावशाली हो सकता है यदि वह समय की तैयारी के अनुसार प्रकट किया गया हो। सत्य बोलते समय भाषा का चयन भी महत्वपूर्ण है। वही सत्य जो कठोर और आक्रामक शब्दों में कहा जाए वो चोट पहुंचाता है। वही सत्य जो मृदु, स्पष्ट और सहज भाषा में कहा जाए वह मार्गदर्शन बन जाता है।
इसलिए सत्य और भाषा के बीच संतुलन भी समय का हिस्सा है। समय केवल बाहरी समय या घड़ी या तारीख नहीं है, बल्कि मन और परिस्थिति का भी होता है। सत्य बोलना केवल बाहरी लोगों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी आवश्यक है। जब व्यक्ति स्वयं के प्रति ईमानदार होता है तो वह दूसरों के प्रति भी ईमानदार हो सकता है। आत्म सत्य को स्वीकार करना ही बाहरी सत्य को प्रभावी रूप में बोलने की नींव है। जो व्यक्ति स्वयं से सत्य छुपाता है वह दूसरों के सामने सत्य बोलने का साहस नहीं रखता। सत्य बोलने की प्रक्रिया में धैर्य की भी आवश्यकता है। धैर्य के बिना सत्य जल्दबाजी में बोल दिया जाता है, जो परिणाम को विकृत कर देता है। धैर्य ही समय की प्रतीक्षा करता है। सही समय आने पर सत्य स्वतः प्रभावी हो जाता है। इसलिए सत्य बोलने का धैर्य भी आवश्यक गुण है। सत्य का सही समय केवल परिस्थितियों और मन के संतुलन में नहीं, बल्कि सामने वाले की तैयारी में भी है। यदि सामने वाला सुनने के लिए तैयार नहीं है तो सत्य बोलने से परिणाम नकारात्मक हो सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति केवल अपने ज्ञान पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि सामने वाले की स्थिति का भी मूल्यांकन करता है। सत्य बोलने का अर्थ केवल शब्दों में नहीं, बल्कि पूरे व्यवहार में है। कोई भी सत्य बिना सही उद्देश्य और भाव के प्रभावी नहीं होता। यही कारण है कि जीवन में सत्य और समय का संयोजन सबसे मूल्यवान है। सत्य का प्रभाव तभी स्थायी होता है जब वह अहंकार से मुक्त हो। अहंकार से बोला गया सत्य केवल विरोध पैदा करता है। अहंकार रहित सत्य लोगों के भीतर परिवर्तन लाता है। यही बुद्धि की पहचान है, सत्य को अहंकार से मुक्त कर समय और परिस्थिति के अनुसार बोलना। सत्य और समय का संयोजन जीवन में स्पष्टता, शांति और संतुलन लाता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है उसका जीवन अनावश्यक संघर्षों से मुक्त हो जाता है। उसे पता होता है कि कब बोलना है, कब रुकना है और कब प्रतीक्षा करनी है। यही जीवन की परिपक्वता है। सत्य का सही समय पहचानना केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी आवश्यक है। यह समझ जीवन में स्थिरता, शांति और संतुलन पैदा करती है। यही कारण है कि जीवन के अनुभवों से सीखने वाला व्यक्ति समय और सत्य के महत्व को समझता है। सत्य बोलते समय उद्देश्य, भाषा, भाव और परिस्थिति का ध्यान रखना आवश्यक है। इन चार तत्वों के बिना सत्य प्रभावहीन और कभी-कभी हानिकारक हो जाता है। इसलिए सत्य बोलना आसान है, पर सही समय, सही उद्देश्य, सही भाषा और सही भावना के साथ बोलना, यही बुद्धि है। सत्य का प्रभाव तब अधिक स्थायी और गहरा होता है जब वह करुणा और संयम के साथ कहा जाए। करुणा सत्य को कोमल बनाती है और संयम उसे समयबद्ध। यही संयोजन जीवन में स्थायी परिवर्तन लाता है। समय केवल बाहरी समय नहीं, आंतरिक समय भी होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर स्थिर होता है तब बाहरी समय भी अनुकूल प्रतीत होता है। इसलिए सत्य बोलने से पहले आंतरिक स्थिरता आवश्यक है। सत्य और समय का सही संतुलन केवल अनुभव और बुद्धि से आता है। जो व्यक्ति से समझ लेता है वही जीवन में सफल और संतुलित बन पाता है। सत्य बोलना सरल है, पर सही समय पर सत्य बोलना और इसे समझदारी से प्रस्तुत करना ही वास्तविक बुद्धि है। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। अंत में यह कहा जा सकता है, सत्य केवल शब्द नहीं, बल्कि समय, भावना, उद्देश्य और परिस्थिति का संतुलित संयोजन है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वही जीवन में स्थिरता, शांति और संतुलन